गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और काम अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 11 जिसका नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार देखिए, शब्दों को मेन 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें है एकार्थी शब्द, मतलब जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें हम कहते हैं एकार्थी शब्द। नाम से ही क्लियर है, थोड़ा सा अगर आप फोकस करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर शब्द का दूसरा जो भाग है वो है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी मतलब जब किसी शब्द के अनेक अर्थ हों। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे अब अगर हम बोले अहंकार, अहंकार, तो अहंकार का एक ही अर्थ है घमंड। हो सकता है इसके पर्यायवाची हो, लेकिन मतलब एक ही निकलेगा, अर्थ उसका एक ही निकलेगा। अहंकार का मतलब अहंकार ही रहेगा। ठीक, अब बात आती है अनेकार्थी शब्दों की। तो अनेकार्थी शब्द क्या है जिसके अनेक अर्थ निकले? जैसे अगर मैं ये बात करूं कि अंबर, अंबर के अनेक अर्थ हैं। अनेकार्थी शब्द जैसे अंबर का मतलब आकाश भी है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी है, शून्य भी है, नभ भी है। ठीक है ना? तो ये होते हैं अनेकार्थी शब्द। तीसरा है हमारा समानार्थी शब्द, यानी कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप नाम से बहुत फेमिलियर हैं, स्टार्टिंग से ही आप करते आ रहे हैं। अब नाम से ही क्लियर है, समानार्थी जिनके अर्थ समान हो उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं कि ग्रह, ग्रह का मतलब घर भी होता है, भवन भी होता है, आलय भी होता है, कुछ भी कह दो, मतलब एक है, अर्थ एक ही निकलेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है विलोम या विपरीतार्थी शब्द। ये भी बहुत फेमिलियर है इस नाम से भी। विलोम माने के उल्टा, जो विपरीत अर्थ प्रकट करता हो उसको हम बोलते हैं विलोम या विपरीतार्थी शब्द। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि अमृत का ऑपोजिट क्या है, अमृत का विलोम शब्द क्या है, तो होगा अमृत का विष। ठीक है, आई होप कि आई एम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आज इसका बुक वर्क करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 89 निकालिए। अब मैंने इनको एक पहले आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि शब्द कौन से होते हैं। आप पहले भी छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में इनको करते आए हैं। चलिए, ये निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मित्र का, सखा, साथी, दोस्त। देवता का लिखेंगे सुर, देव और वसु। हवा का क्या है? पवन, समीर और वायु। आँख का लिखेंगे नयन, लोचन, नेत्र। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत, गिरी और शैल। ठीक है बच्चों, आपको एग्जाम में बुक में से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो आप इसलिए बुक वर्क और कॉपी में जितना भी कार्य करवाया गया है आप उसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उदय का क्या है? अस्त। सूर्य उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है ना, छिप जाता है, ढल जाता है। फिर है मित्र का शत्रु, अंधकार, प्रकाश, खट्टा का मीठा, कोमल, कठोर, राजा, रंक, रंक माने गरीब, हार, हार का ऑपोजिट है जीत, पाप का उल्टा है पुण्य, सत्य का असत्य और निकट का समीप। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 90। अब है दिए गए चित्रों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब फूल नजर आ रहा है आपको, आप इसका फूल भी लिख सकते हैं, पुष्प भी लिख सकते हैं। सुमन, फूल लिखा हुआ है, पुष्प और सुमन हम इसका लिखेंगे। फिर ये क्या है? विश्व, विश्व का नक्शा है, ग्लोब है, तो विश्व का लिखेंगे जगत और दुनिया। ये क्या है? पक्षी, खग, चिड़िया। अग्नि का क्या है? आग, पावक। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से सही पर्यायवाची शब्द का चिन्ह लगाएं। नौकर का सही क्या है? मालिक, धनी या सेवक। नौकर का अपोजिट क्या है? सॉरी, पर्यायवाची क्या है? नौकर का पर्यायवाची होता है सेवक, तो हमने सेवक पर टिक लगाया। शरीर का पर्यायवाची क्या है? काया। इच्छा, इच्छा का क्या है? कामना। सुगंध का क्या है? खुशबू। आकाश का क्या है? पृथ्वी, सागर या गगन। आकाश का पर्यायवाची है गगन। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से सही विलोम शब्द लगाकर सही का चिन्ह लगाएं। विलोम शब्द पर सही का चिन्ह, सही विलोम शब्द पर चिन्ह लगाना है। अब मोटा का ऑपोजिट क्या है? मोटा का ऑपोजिट होता है पतला। खुला का बंद, बहुत इजी होते हैं ना विलोम शब्द। घृणा का क्या है? प्रेम।
हार का क्या है? जीत। रात का दिन। अब आपको समझ में आया ना किस तरह से काम करना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। देखो, जो व्याकरण जानता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्याकरण। जिसका नाथ हो सनाथ। जो रास्ता दिखाए उसको हम बोलते हैं मार्गदर्शक। जो छोटा भाई हो उसको हम बोलते हैं अनुज। और जो हमेशा सच बोले, सत्य बोले, वो होता है सत्यवादी। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। स्लोली सर प्लीज। एक शब्द का विलोम है अनेक। कायर शब्द का उल्टा क्या है? डरपोक, डरना, डराना या वीर। कायर का उल्टा होता है डरपोक। और सॉरी, कायर का उल्टा होगा वीर। कायर का विलोम शब्द क्या है? वीर। ठीक। एक का विलोम देखिए, पहले को देखिए, एक का उल्टा है अनेक। कायर का विलोम है वीर। मित्र का विलोम है शत्रु। और सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, भारती, शारदा या वाणी। यह है तीनों सरस्वती। ठीक। दूध का पर्यायवाची क्या है? दुग्ध। आई होप आई एम क्लियर। तो इस काम को ध्यान से कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।